नवलगढ़ शहर के भगत सिंह पार्क में रहब्रे आजम दीनबंधु सर छोटूराम चौधरी की जयंती मनाई गई। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय लोकदल ब्लॉक अध्यक्ष नवलगढ़ पाल सिंह खिचड़ व युवा जिला अध्यक्ष शीशराम खिचड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रोफेसर JNU द्वारका प्रसाद वर्मा रहे और विशिष्ट अतिथि रामेश्वर लाल सेवार्थी उपाध्यक्ष किसान यूनियन राजस्थान और अन्य अतिथिगण गोवर्धन सिंह निथारवाल, उमर फारूक खत्री नवलगढ़, एडवोकेट विद्याधर सिंह जाखड़, राजेश बजाड़ सोटवारा, एडवोकेट बजरंग लाल झुंझुनू, लक्ष्मण स्वामी, नेमीचंद निथारवाल, रवि प्रकाश मरोडिया, भीम आर्मी अध्यक्ष झुंझुनू, समाजसेवी विजयपाल मलोवा, प्रताप पुनिया बिरोल, विजेंद्र सोनकरिया, आजाद समाज पार्टी नवलगढ़, रणधीर सिंह खीचड़ पूर्व प्रिंसिपल आदि अतिथिगणों ने सर छोटूराम चौधरी की फोटो पर माल्यार्पण कर सर छोटूराम के विचार व उनके समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों के लिए दिए गए योगदान के बारे में बताया। उनके द्वारा बनाए गए कानून से भी लोगों को अवगत करवाया तथा उनके कार्य की सराहना की गई। वही बहुजन समाज एक मंच आया, साथ ही आज से एक जगह रहकर कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। आज़ादी में 10 लाख मजदूर किसान जो है और आदिवासी शहीद हुए, उनका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं किया। और जो देश की आज़ादी में कोई योगदान है वो राष्ट्रभक्त कहला रहे हैं। वो जब हमारे इतिहास ही गलत लिख दिया गया और हमारे में स्वाभिमान आया नहीं है, हम तो दुश्मनों की जो है ना गाथा पढ़ रहे हैं। और हमारे जितने भी देवी देवता के नाम से सारे हथियारबंद हैं, अपराधियों की हमसे पूजा करवा रहे हैं। और जो सेवा करने वाली है उनको जो है ना शूद्र घोषित कर दिया। उनको पता ही नहीं है दुनिया में अगर कृषि प्रधान देश है तो भारत है, और सभ्यता का जनक है तो भारत है। एक मिनट। और सभ्यता का जनक जो है वो मूल रूप से कृषक है। और कृषक का पहला इंजीनियर है जिसने हल बनाया, किसान का बेटा था जिसने खेती करना शुरू किया। और दूसरा उसका जो बेटा है जिसने नदी तालाब से हटके और खेती करना शुरू किया, जंगल में तब बर्तन बनाया उसने, वो कुम्हार हो। लेकिन कुम्हार अलग जाति, किसान का बेटा था। और उसके बाद में चमड़े का आविष्कार किया, वो किसान का बेटा था। ये ब्रह्मा विष्णु बीच में कहाँ से आ गए? कहीं उनका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उनको हमने प्रतीक मान लिया। और पहला दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अगर कोई आविष्कार किया तो घी का किया है। और घी का आविष्कार करने में 3 आदमियों का योगदान है, 3 इंजीनियरों का, खाती, कुम्हार, चमार। और एक कहावत भी है, बोले ऊपर खाती तड़े कुम्हार, घीसा गुंडा करे चमार। और तीनों इंजीनियर नहीं मिलते हैं तो घी नहीं पैदा होता। और घी के बाद में ये सारे जितने भी आविष्कार दुनिया में हुए हैं ये उसके बाद के हैं। बाकी मूल तो जनक जो है ना सभ्यता के भारत। वर्तमान को देश के हालात देखेगी और किसानों को लेकर सरकार ने क्या करना चाहिए? ऐसा है, किसान के बारे में अपना मत है। आज की तारीख में किसान 5%, जिसको आप किसान मानते हैं पूंजी जो जागीरदार, बाकी तो सारे के सारे मजदूर किसान हैं। अकेला किसान है ही नहीं, जिसके पास 5 बीघा जमीन है। और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं तो किसान, और घर में बेटी है, ससुराल में बहू है, वही लड़की है। खुद के खेत में काम करने वाला किसान है, पड़ोस के खेत में काम करने वाला वही किसान मजदूर है। किसान और मजदूर शरीर एक है, नाम दो। इसलिए ये जब तक जाति व्यवस्था से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक देश में अराजकता की स्थिति आ रही है। आज धर्म कर्म पाखंड के नाम से क्या क्या नाटक नहीं हो रहा है। पूंजी सारी की सारी मंदिरों में चली गई। आज इतनी पूंजी है कि अगर आज राम मंदिर के नाम से जो पैसा राजस्थान से गया है, उतना पैसा अगर राजस्थान के नहर बनाने में लगाते तो पूरा राजस्थान सरसब्ज हो जाता। हम खुद ही गलत दिशा में चल रहे हैं। दोष किसको दे रहे हैं? जागना खुद को पड़ेगा, जीना अपने को है तो अपने को जिंदा रहना पड़ेगा। दुश्मन जिंदा कैसे रखेगा? एक मंदिर की और घोषणा करिए। 24 नवंबर को पहली बार सरदार भगत सिंह पार्क में मनाई गई
और इसमें हमारे वो तो एक वक्ता थे जो उसके ऊपर बुजुर्ग साथियों ने हमको बहुत मोटिवेट किया और बुद्धिजीवियों ने हमको प्रेरित किया। उनके इतिहास के बारे में, जो इतिहास हमको किताबों और स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, उनके बारे में उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, जो देश के नेता थे, उनको हमारे स्कूल और किताबों में नहीं पढ़ाया गया। और जो देश के नेता नहीं, जो किसी वर्ग विशेष के नेता थे, उनको किताबों में पढ़ाया गया है। जो देश के असल में नेता थे, जो 97% आबादी के नेता थे, मतलब असल में देश के नेता वही थे, उनको हमारी किताबों यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया। उसके लिए आज हमने पहली बार यहाँ सरदार भगत सिंह पार्क के अंदर जो सर छोटू राम की जयंती, किसान मसीहा शोषित दलित वर्ग के लिए काम करने वाले दीनबंधु नाम इसीलिए दिया गया है कि उन्होंने दलितों, शोषित समाज के लिए काम किया और इसके लिए जो जयंती की शुरुआत करी है। आने वाले समय के अंदर हम महापुरुषों के वैचारिक संदेशों को गांव और ढाणी तक ले जाना चाहते हैं। इसी संदेश के साथ मैं और हम यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव साथियों से बहुत प्रेरित हूँ और हिम्मत लेके जा रहे हैं कि हम उन महापुरुषों के कम से कम वैचारिक संदेशों को हर गांव और ढाणी तक पहुँचाएंगे। और यही हम अन्य साथियों से निवेदन करता हूं कि वो आपके बच्चों को इन महापुरुषों के जीवनी, इनको संघर्ष के बारे में, हमारे देश को बचाने में इनका योगदान है, उनके बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हमारे बच्चे जान सकें। क्योंकि उनको ये इनके विचार किन्हीं किताबों और स्कूल कॉलेजों में नहीं बताए जाएंगे। आज जो 135 करोड़ की आबादी के अंदर जो इतिहास हमको गलत पढ़ाया जा रहा है, महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ाया गया। कुछ इतिहास के पन्नों में कलम लिखने वालों ने कुछ जगह नहीं दी, लेकिन ऐसी जयंतियां मना करके हम उनके इतिहास को दोबारा से उनको लिखने के लिए मजबूर कर देंगे। यही मेरा संदेश है। मैं सर्व समाज को 97% बहुजन एकता को ये आह्वान करता हूँ कि वो एक मंच पर आएँ और हमारे देश के निर्माताओं के द्वारा बनाए गए देश को के विचारों को भी अगर वो प्रसारित कर देंगे तो वो देश को बचा कर रख लेंगे और अपने पूर्वजों की संपत्ति को बचा कर रख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।